राजू ही नहीं है। और राजू किसको बना है? जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन। बाबू भैया बोल रहे कि अरे अच्छा माँ आयला राजू किधर है। अच्छा माँ आयला ये दोनों भी राजू नकली है। उन्होंने कहा सही प्लेटफॉर्म सही वक्त आने पे वो सारी चीजें डिस्क्लोज करेंगे। दिस इज नॉट अ गुड टाइम, राइट? बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये निकल रहा है कभी वो निकल रहा है, फिर उसको ला रहे इसको ला रहे, फिर ये सब मिल रहे तो कोई तीसरा ही चौथा हट रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम से बज़ नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फजल में आपका स्वागत है। मैं यश पाटिल लेके आया हूँ चैनल पे एक और धमाकेदार वीडियो जिसका नाम है द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी इन द बॉलीवुड, हेरा फेरी 3, राइट? तो जैसे हम सबको पता है, हम बचपन से जो कॉमेडी मूवीज देखते आ रहे हैं उनमें से दो सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे फनी आइकॉनिक मूवी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी। मतलब रात को भी उठा के ये डायलॉग बोलने, अगर अगर ये सीन पूछोगे, कोई भी सीन पूछोगे बता देंगे। क्रेजी डाई हार्ट फैन ऑफ हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी, राइट? बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज क्यों कंट्रोवर्सी बार बार उठ रही है हेरा फेरी 3 को लेके। क्या इसके स्क्रिप्ट में दम नहीं है? क्या इसके एक्टर्स टाइम पे नहीं आते? या ये मूवी बनने लायक नहीं है? या तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकते? मतलब चल सकती है, पता नहीं क्यों। बट बार बार ये कंट्रोवर्सी आ रही है एंड कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से हमें ये पता चल रही है कि ये मूवी बंद हो रही है, फिर शुरू हो रही है, बंद हो रही है, फिर शुरू हो रही है। शुरू हुई थी ये 2000 में हेरा फेरी के साथ, जहाँ पे प्रिया दर्शन वॉज द डायरेक्टर, नीरज वोरा वॉज द राइटर, एंड इन्होंने जो है जन्म दिया एक बढ़िया सी कॉमेडी मूवी का, जो जिसका नाम था हेरा फेरी। बैक इन 2000 स्टार्टेड विद अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी। धमाकेदार परफॉर्मेंस देख के जो है ऑडियंस ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, पब्लिक में इतना मजा आया लोगों को कि उसका सेकेंड पार्ट जो है फिर हेरा फेरी कंटिन्यू करके उन्होंने जो है 2006 को रिलीज कर दी। अगेन प्रियदर्शन, नीरज जोरा, स्टारड विद अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राइट? उसके साथ काफ़ी और अलग अलग किरदार जो है आपको देखने के लिए मिले, एक्टर्स देखने को मिले जिनका बखूबी काम काफ़ी बढ़िया था। एंड काफ़ी लोगों को उस फिल्म के बाद जो है, उस मूवी के बाद जो है, काफ़ी लोग का करियर स्काई रॉकेट भी हो गया था, राइट? बट जैसे लास्ट पार्ट में फिर हेरा फेरी में दिखाया, जैसे राजू जो है, राइट, गन और कॉल के बीच में लटकता है, राइट? तो लोगों को लगा इसका थर्ड पार्ट भी होगा, इसीलिए हल्ला गुल्ला मचा रहे थे कि इसका थर्ड पार्ट कब आएगा, थर्ड पार्ट कब आएगा, थर्ड पार्ट कब आएगा। किसी को इंटरेस्ट नहीं था। बट ये 2015 वेलकम बैक के बाद थोड़ा ज़्यादा ही हाइप होने लगा कि नहीं हमें चाहिए थर्ड पार्ट हेरा फेरी का। क्यों भाई? फर्स्ट सेकंड में मज़ा नहीं आया, थर्ड भी चाहिए, फोर्थ भी चाहिए, ऐसा कितने चाहिए तुमको? लिमिट ही नहीं है यार लोगों में, राइट? सो नीरज वोरा लगे हुए थे, चलो ठीक है, इतने लोग के आ रहे हैं कमेंट्स, आ रहे हैं, ये वो हो रहा है, ऐसा तैसा, लोगों को वापस देखना था प्रिया दर्शन को, क्योंकि काफ़ी अरसे से नहीं थे वो बॉलीवुड में उपस्थित। तो लोगों को लगा कि किधर गए, तो हमें वापस चाहिए हेरा फेरी के रूप में। तो कभी उनके डेट्स नहीं मिले तो कभी इसके डेट्स नहीं मिले, तो इसके उसके इसका उसका नाटक करते करते पता चला हेरा फेरी 3 का जब पोस्टर जब लीक हुआ, जब पोस्टर लीक क्या हुआ, जब पोस्टर लॉन्च हुआ, जब उसकी कहानी बताना शुरुआत हुई, तो पता चला कि राजू ही नहीं है। लो बताओ, राजू ही नहीं है। और राजू किसको बना है? जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन। दोनों अच्छे एक्टर हैं अपने सेगमेंट्स में, बट हेरा फेरी के फ्रेंचाइजी में कौन लेता है क्या? एंड वो भी राजू के कैरेक्टर में। बाबू भैया बोल रहे कि अरे अच्छा माँ आयला राजू किधर है। अच्छा माँ आयला ये दोनों भी राजू नकली है, राइट? सो पता चला कि अक्षय कुमार नहीं है, पता नहीं डेट्स नहीं मिली या स्क्रिप्ट में क्या अदला बदली थी पता नहीं, बट लोगों ने इतना बूम बूम किया कि अक्षय कुमार ऐसा राजू ही नहीं है, तो फिर बना रहे क्यों? बराबर है। अगर हेरा फेरी में थर्ड पार्ट तुम बना रहे हो, उसमें अगर अक्षय कुमार नहीं है, सुनील शेट्टी नहीं है, परेश रावल नहीं है, तो बना ही क्यों रहे हो? और ऑल्सो विद दैट, अगर प्रिया दर्शन नहीं है एंड नीरज वोरा सर की प्रेजेंस नहीं है
राइटिंग में, तो क्यों ही बना रहे हो, राइट? सो हमें चाहिए थी ये पूरी टीम एक साथ आए, जैसे तैसे हो रहा था काम, बट अनफॉर्चुनेटली 2017 14th ऑफ दिसंबर को हमें एक बैड न्यूज़ मिलती है कि नीरज वोरा सर नहीं रह पाए, नहीं रहे, ही पास्ड अवे, एंड हेरा फेरी की स्क्रिप्ट आदि रह गई, राइट? अब जैसे तैसे पूरी हो गई, देन अक्षय कुमार केम बैक इनटू हेरा फेरी का फ्रेंचाइजी, देन दे वर शूटिंग फॉर कपल ऑफ डेज, हुई थी शूटिंग भी हो रही थी, पता नहीं हो रही थी या नहीं हो रही थी, जो भी है। पब्लिक में फ़ोटोज़ आना शुरू हो गए थे, एंड ऐसा लग रहा था कि वापस अभी शूट हो रहा है एंड सब सही सलामत जा रहा है। उतने में बाबू भैया पचकले कि भाई अब हम जो है हेरा फेरी 3 में काम नहीं करेंगे। अब वो पब्लिसिटी स्टंट था, क्या था, कुछ पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों से बवाल नहीं हो रहा था, तो इनको ये बवाल करना था कि भाई परेश रावल जो कि बाबू भैया है हेरा फेरी 3 में नहीं रहेंगे। तो नहीं रहेंगे तो बना क्यों रहो ये मूवी, समझ में ही नहीं आया, राइट? एंड देन फिर अक्षय कुमार को किसी ने हाउसफुल 5 के प्रमोशन के दौरान पूछ लिया कि हमें सुनने में आ रहा है कि बाबू भैया जो कि परेश रावल है, जो थर्ड पार्ट में हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो अक्षय कुमार ने उन उस रिप्लाई में, उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये सही वक्त नहीं है, सही जगह नहीं है ये बात डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ हेरा फेरी 3 का फ्रेंचाइजी। सो उन्होंने कहा सही प्लेटफॉर्म सही वक्त आने पे वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, राइट? सो ये होने के बाद 2-3 हफ्ते के बाद पता चला कि परेश रावल जी वापस आ गए, अपने बाबू भैया वापस गठबंधन कर लिए। बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है, कभी ये निकल रहा है, कभी वो निकल रहा है, फिर उसको ला रहे, इसको ला रहे, फिर ये सब मिल रहे, तो कोई तीसरा ही चौथा हट रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से बज़ नहीं था, तो बस करना था इनको, कुछ तो चाहिए थी न्यूज़, तो ये न्यूज़ लाई एंड चल रही है अभी वो। बट मज़ा तब आएगा जब हेरा फेरी 3 का ट्रेलर आएगा एंड पता चलेगा कि भाई हाँ यार लॉन्च हो रही है, राइट? एंड आई डू एक्सपेक्ट कि अगर हेरा फेरी 3 लॉन्च हो रही है इतनी ज़ोरों शोरों से, जाके कितने लोगों ने उसका चीज़ पे मतलब बोला कि हमको चाहिए चाहिए चाहिए, अगर 1000-1200 करोड़ क्रॉस नहीं हुई, फटके देना भाई, ठीक है? एंड विद दिस द वीडियो इज़, मतलब वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म कर देना ही मुझे बताना था इस कंट्रोवर्सी के बारे में। काफ़ी सी चीज़ें के बारे में डिस्कशन हो रही थी, नहीं हो रही थी, बट पता नहीं इसका फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, बनने वाली है नहीं बनने वाली, वो ही एक क्वेश्चन मार्क है, राइट? सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ऐसे ही हम लोग और बॉलीवुड की अंदरूनी चीज़ें जो है आप तक लेके आने का काम करेंगे। एंड विद दैट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। मिलते हैं बहुत जल्द अगली ऐसी और कंट्रोवर्शियल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।